बचपन में हम सब ने खिलौने से खेला है। जब मन किया प्यार किया, जब मन भर गया एक कोने में फेंक दिया। टूट भी गया तो क्या गम, आखिर खिलौना ही तो था। लेकिन दोस्तों, असल ज़िंदगी की विडंबना यह है कि कई बार इंसान और ख़ास तौर पर हमारा समाज एक जीती जागती औरत को भी खिलौना ही समझ लेता है। उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है और जब मतलब पूरा हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। आज कथनी में हम बात करेंगे 1970 की एक ऐसी ही क्लासिक फ़िल्म की जिसने समाज की इसी कड़वी सच्चाई को पर्दे पर उतारा था। एक ऐसी फ़िल्म जो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से प्रेरित तो थी, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक और आधुनिक ट्विस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं हसन लक्ष्मण और आप देख रहे हैं कथनी। खिलौना डायरेक्टर चंदर वोहरा की एक बेहतरीन पेशकश थी। यह फ़िल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह पुरुषों की उस मानसिकता पर एक करारा तमाचा थी जो महिलाओं को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। कहानी का केंद्र है चांद यानी मुमताज़, जो एक तवाइफ के कोठे से निकलकर इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहती है। उसे लाया जाता है एक अमीर घराने में जहां उसे विजय यानी संजीव कुमार का इलाज करना है। विजय जो एक हादसे के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। यहाँ राइटर और स्क्रीन प्ले की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कालिदास की शकुंतलम के मूल ढांचे को लिया और उसे एक नया रूप दिया जहाँ दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, वहीं यहाँ हीरो संजीव कुमार पागलपन का शिकार है। फिल्म का सबसे मार्मिक और विवादास्पद पहलू वह है जहाँ चांद विजय को ठीक करने के लिए एक मजबूरी भरी रात में अपना सब कुछ उसे सौंप देती है। वह जानती है कि यह शायद गलत है, लेकिन विजय की हालत उसके इस कदम को जायज़ ठहराती। यह सीन कहानी में गहराई और ड्रामा जोड़ता है। विजय ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही वह उस चांद को भूल जाता है जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। यही है समाज का असली चेहरा, जहाँ एक औरत का इस्तेमाल एक दवा की तरह, एक खिलौना की तरह किया गया और काम पूरा होते ही उसे किनारे कर दिया गया। चांद को यह आभास पहले से था कि उसकी कहानी शकुंतला जैसी हो गई, लेकिन विजय की मानसिक स्थिति के आके वह बेबस थे। यह बहुत ही इंटेलिजेंट राइटिंग का नमूना है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो खिलौना मुमताज़ के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। एक मजबूर प्रेमिका, एक त्याग की मूर्ति और एक अंत में एक स्वाभिमानी औरत, मुमताज़ ने हर सीन को बखूबी जिया। संजीव कुमार तो खैर अभिनय के स्कूल थे। उनका पागलपन और फिर ठीक होने के बाद की संजीदगी दोनों लाजवाब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा विलेन के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं और इस फिल्म की जान है इसका संगीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, और खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ये गाने आज 50 साल बाद भी टूटे हुए दिलों का एंथम है। दोस्तों, कोई भी क्लासिक फिल्म बिना दिलचस्प किस्सों के नहीं बनती। खिलौना से जुड़े भी बहुत कुछ रोचक किस्से हैं। फिल्म में उस जमाने के सुपरस्टार जंपिंग जैक जितेंद्र का एक बहुत छोटा सा रोल था। जब फिल्म आई तो लोग हैरान थे, इतने बड़े स्टार ने इतना छोटा रोल क्यों? लेकिन डायरेक्टर चंदर वोहरा ने यह बहुत सोच समझ कर किया था। क्लाइमेक्स में जब जितेंद्र की वापसी होती है तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वह छोटा सा रोल फिल्म को एक सुखद अंत देने के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि खिलौना दरअसल 1963 की तेलुगु फिल्म पुनर्जन्म की रीमेक थी। मूल कहानी की ताकत इतनी थी कि हिंदी में भी इसने वही जादू बिखेरा। फिल्म का वह सीन जहां हीरोइन पागल हीरो के साथ संबंध बनाती है ताकि वह ठीक हो सके, इस पर उस जमाने में सेंसर बोर्ड और समाज में काफ़ी विवाद हुआ था। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम था, लेकिन मेकर्स ने इसे कहानी की ज़रूरत बताकर डिफेंड किया और यह फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। खिलौना सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आईना है। यह दिखाती है कि प्रतिशतात्मक समाज में एक औरत का त्याग अक्सर कैसे भुला दिया जाता है। इसकी रफ्तार, इसके किरदार, इसका ड्रामा और इसका निर्देशन सब कुछ परफेक्ट है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो मैं कहूँगा कि इसे ज़रूर देखें। यह आपको रुलाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। आज की कथनी में बस इतना ही। जाते जाते फिल्म का वह मशहूर डायलॉग जो इस पूरी कहानी का सार है, तेरी शादी में दूँ तुझे तोहफा में क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कथनी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।